नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड है उसका एंट्रेंस एग्जाम 2026-28 का जो कंप्यूटर का हमारा सिलेबस चल रहा है। तो ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है जिसमें तीसरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। इससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो अपलोड किया कंप्यूटर हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर के बारे में। ये हमारा वीडियो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हम हार्डवेयर के अलावा हमारे पास जो तीसरा कंपोनेंट है, हमारा पार्ट है बेसिकली कंप्यूटर का, वह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों का एक समूह होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करने का काम करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। ये कौन? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन हो जाती है। ठीक है, आप सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड ये तो रख लेंगे, लेकिन ये तब तक वर्क नहीं करेंगे ना जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक तरह का सेतु होता है, एक तरह का क्या कहते हैं, ब्रिज का काम करता है, जो कि हार्डवेयर जो कि एक मशीन है और उपयोगकर्ता जो कि यूजर है उसके बीच उन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, तो ये आता है कि इनमें से कौन सा हमारा कंप्यूटर का सेतु कहलाता है या ब्रिज के नाम से जानते हो, वो होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का ब्रिज या सेतु कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए ये एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो हम पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयरों को नियंत्रित करने का काम करता है। देखिए, जो कंप्यूटर को हम चलाते हैं ना, तो उसको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, एक हमारा कंप्यूटर है तो इसको हम दो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर सिस्टम हमारे पास है। ठीक है, तो पहला हमारे पास आता है विंडो। ठीक है, विंडो क्या आपने सुना ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जो कि कंप्यूटर को चलाता है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा हमारे पास एप्पल का आता है iOS, एप्पल एप्पल का हमारे पास आता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारा आता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल कौन कौन सा होता है? तो एक तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ओएस होता है, iOS, विंडो ओएस या एंड्रॉयड ओएस। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी बुनियादी कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है, जैसे मेमोरी का प्रबंधन करना, प्रोसेस शेड्यूलिंग करना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को ऑपरेशनल रखना, ऑपरेशन रखना। ठीक है, ऑपरेशन करने का काम यानी चलाने का सारा काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद आता है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को विशिष्ट हार्डवेयर डिवाइस के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास प्रोसेसिंग भाषाएं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर को नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी मदद करता है। उपयोग किए जाने के लिए एक भाषा का समूह होता है। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, ओएस के विंडो ओएस हो गया हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट ओएस हो गया, एंड्रॉयड ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लेकिन ये प्रोग्रामिंग भाषा भी आपने सुनी ही होगी, क्या कहते हैं ये, जावा, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। ठीक है, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये क्या है? प्रोग्रामिंग भाषाएं होती है जो कि एक दूसरे सॉफ्टवेयर को बनाने में मदद करती है। तो ये तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट कार्यों को करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, आपने देखा ये तो हमारा कंप्यूटर हो गया। ठीक है, इसमें तो ये चल रहा है, दिख रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है जो भी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो पीपीटी बनी है ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो इसको बनाने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होगा। ये जो हमने टेक्स्ट लिख रखा है, इसको टेक्स्ट, अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट ही लिख रहा है तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, टेक्स्ट के लिए सॉफ्टवेयर होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल के लिए एमएस ऑफिस का आपने नाम सुना हो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का होता है। ठीक है, तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आता है गूगल वर्क प्लेस। उसके बाद जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया, आपने बहुत ही ट्रेंड में चल रहा था पिछले साल, इस बार भी चल ही रहा है। ठीक है, तो हमारा जोहो कॉर्पोरेशन का आपने सुना होगा, जोहो प्ले हो गया, जोहो का एक्सेल आता है हमारे पास।
ठीक है, ये सब क्या है, जोहो वर्ड हो गया, उसी प्रकार से हमारा जो गूगल का आता है, गूगल स्लाइड हो गया, गूगल शीट हो गया, ठीक है, गूगल डॉक्स हो गया, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए, जो वर्ड दस्तावेजों के लिए काम किया जाता है, तो वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ठीक है, हमारा गूगल का डॉक्स हो गया, और जोहो का हमारे पास होता है जोहो, ठीक है। स्प्रेडशीट के लिए हमारे पास आता है डेटा को व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने के लिए, ठीक है, जो कि डेटा हमारे पास है, जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, गूगल शीट होता है, जोहो शीट होता है। प्रेजेंटेशन के लिए हम प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, गूगल का स्लाइड होता है, और जोहो का प्ले हो जाता है, जोहो प्ले, ठीक है। वेब ब्राउजर के बारे में, इंटरनेट को चलाने के लिए एक ब्राउजर की आवश्यकता हो, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक ब्राउजर का होना जरूरी है, ठीक है। तो क्रोम ब्राउजर हो गया हमारे पास, सफारी हो गया, ऊला हो गया, ऊला ब्राउजर हो गया जो कि जोहो कॉर्पोरेशन का है। इसी के साथ साथ हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का भी हमारे पास देखने को मिलता है, एलिमेंट के नाम से आता था। उसके अलावा पास गेम के लिए जो एक गेमिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो कि सिर्फ गेम पर्पस के लिए बनाया जाता है, BGMI हो गया, ठीक है, फ्री फायर हो गया, ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, विशेष काम के लिए होता है। गेम के अंदर क्या आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, ठीक है। वेब ब्राउजर के अंदर क्या हम कंप्यूटर को चला सकते हैं, उसको हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, और इससे पहले हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर का वितरण, ठीक है, किस प्रकार से उसको वितरित करते हैं। तो भौतिक रूप से हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर को किस किस फॉर्म में व्यक्तित्व, तो CD के रूप में हमारे पास होता है, रोम के रूप में होता है, DVD या USB ड्राइव जैसे भौतिक माध्यमों से हम वितरित करते हैं। यानी हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर सॉफ्टवेयर को पहुंचाना है, मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंचाना है, तो हम किस माध्यम से करेंगे, तो CD से करेंगे, या तो रोम से करेंगे, या DVD से करेंगे, या फिर USB ड्राइवर से करेंगे, ठीक है। तो भौतिक रूप से हो गया। डिजिटल रूप से हम किस पे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पास एक ड्राइव का भी आता है, गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, ठीक है। गूगल ड्राइव हमारा गूगल का यह नाम से पता चल रहा है। इसके साथ साथ हमारा वन ड्राइव जो था माइक्रोसॉफ्ट का होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर का वितरण करने के तरीके हो गए। सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की बात करें तो व्यावसायिक लाइसेंस होता है और एक ओपन सोर्स लाइसेंस होता है, ठीक है। तो व्यावसायिक लाइसेंस की बात करें तो इस प्रकार के लाइसेंस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता होती है। जो व्यावसायिक लाइसेंस होता है, अगर उसका आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ उसका जो भी अमाउंट है उसकी पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी, उसको भुगतान करना पड़ेगा। और एक ओपन सोर्स लाइसेंस होता है, इस प्रकार के लाइसेंस में उपयोगकर्ताओं को कोई सॉफ्टवेयर बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, उसके लिए किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कैसे काम करता है, कंप्यूटर का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करता है। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है। उसके अलावा हम बात करें तो प्रोग्राम को अक्सर किसी एक विशिष्ट भाषा में लिखा जाता है, ठीक है, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, ठीक है। ये सब क्या हमारी प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, प्रोग्राम ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है, और प्रोग्राम को लिखने के लिए जो भाषा एक विशिष्ट भाषा होती है, ऐसे नहीं जो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है या इंग्लिश में ऐसे लिख दूंगा, नहीं, उसके लिए एक अलग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। आने वाले चैप्टर में उसका पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो C++, जावा और पाइथन ये सब कुछ लैंग्वेज होती है प्रोग्राम की। एक बार प्रोग्राम लिखे जाने के बाद इसे कंप्यूटर में कंपाइल किया जाता है, जो इसे निर्देशों के मशीन पठनीय कोड में परिवर्तित कर देता है। अब इसे क्या करते हैं कि हमने जो भी एक बार प्रोग्रामिंग कर ली, इसकी जो भी हमको लिखना था लिख लिया, उसको हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में उसको कंपाइल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और जब उसको करेंगे कंपाइल करते हो क्या करता है, एक अलग ऐसी भाषा में कन्वर्ट हो जाता है जिससे मशीन उसको पढ़ सके, हार्डवेयर उसको रीड कर सके, ठीक है। हार्डवेयर ये हमारी भाषा नहीं जानता, हिंदी इंग्लिश ये सब, वो बाइनरी लैंग्वेज होती है उनकी, कोडिंग की लैंग्वेज होते हैं, वो यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर तब प्रोग्राम के निर्देशों को निष्पादित करता है और वांछनीय कार्य करता है। जब इसको
क्या करते हैं, इसको हार्डवेयर या मशीन की भाषा में जब उसको कन्वर्ट किया जाता है तब कंप्यूटर उसको पढ़ता है, समझता है, जो हमने पूछा है उसको समझ के फिर हमको उसका जवाब देता है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फायदे की। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमें जटिल कार्यों को तेजी से और अधिक सटीक रूप से काम करने में मदद करता है। यह हमें जानकारी तक पहुंचने में, आसानी से पहुंचने में और सीखने में मदद करता है कि हम आसानी से कंप्यूटर का आप देख सकते हैं हमारे पास इंटरनेट आ गया, तो ठीक इंटरनेट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ही तो है, तो जिसका हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, आसानी से इंफॉर्मेशन जो भी हमको कलेक्ट करनी होती है हम कर लेते हैं, जाके सर्च करते सीधे कर लेते हैं। आज के टाइम में एआई चलता है, ठीक है, चैट जीटीपी हो गया, गूगल जेमिनाई हो गया, ग्रॉक हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ठीक है, ब्लैक बॉक्स हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब तो हमारा सॉफ्टवेयर ही तो है जो कि हमको क्या कर रहा है, आसानी से हमारा मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से जल्दी से करके हमको दे दे रहा है। ठीक है, ये हमें दूसरों के साथ संवाद करने के लिए और मनोरंजन करने में आनंद प्रदान करता है। मनोरंजन हमको संवाद करने के लिए, यानी कि हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हमारे पास आ गया, चैटिंग का ऑप्शन आ गया, तो सॉफ्टवेयर का ही ये सब फायदा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अगर हम नुकसान की बात करें तो कुछ सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं जिनको चलाने के लिए शक्तिशाली, कुछ सॉफ्टवेयर महंगे हो सकते हैं, ठीक है, या उन्हें चलाने के लिए हमको शक्तिशाली कंप्यूटर की भी आवश्यकता होती है। कुछ सॉफ्टवेयर तो बहुत महंगे होते हैं यार, उनको चलाने के लिए हमको हैवी कंप्यूटर की आवश्यकता है, छोटे मोटे कंप्यूटर हम उसको नहीं चला सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो वायरस या अन्य सुरक्षा खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को कहीं भी हैक किया जा सकता है या उसके अंदर वायरस आ सकता है, तो उससे भी वो हैक हो जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर हमारे समय पर कब्जा कर लेते हैं और हमें आज उसका बनाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। अगर हम बात करें आज के टाइम में सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया ने हमको कहीं ना कहीं हम उस पर डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, हम लत भी लग जाती है कईयों को सॉफ्टवेयर की। तो ये कुछ नुकसान हमको देखने को मिलते हैं सॉफ्टवेयर के, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। आई होप आपको समझ आया हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।